इस वीडियो में जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाला हूँ, आपका दिमाग ना निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब लिटरली नहीं आएगा, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इससे बढ़िया चीज़ ना अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो देखो, ये बात कुछ ऐसी है कि जब भी हम WWE फैन की बात करते हैं, मैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं सारे फैंस की नहीं बात कर रहा, क्योंकि हम हर जगह जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। मैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जो मतलब हम सिमिलर भाषा बोलते हैं, दिखते हैं, समझ रहे हो आप, जो मतलब बेसिकली ये इस टाइप की ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज़ रहती है वो यही है कि जैसे अमेरिकन फैंस की अगर मैं बात करूँ, यूके फैंस की मैं बात करूँ, उनकी पूरी एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी इन द सेंस कि जैसे अगर आप इंडिया, मतलब इंडिया में, हाँ इंडिया में भी ऐसे ही है भाई, जैसे मार्वल, डीसी, एवेंजर, ये जो भी है, मेरे को पता नहीं देखो ज़्यादा, लेकिन इनकी पूरी कम्युनिटी है। जैसे कॉमिकॉन होता है ना, कॉमिकॉन में देखना भाई, सारे जो गेम के कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं, फिर वो होता है, समझ रहे हो। मैं भी कॉमिकॉन में गया था, बट मुझे ऐसे WWE को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ फैंस दिखे नहीं, और वो इसी वजह से क्योंकि ये कम्युनिटी नहीं है। और एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ अब तक रही है, जो अब के बाद से नहीं होगी, जो अब फैंस देख रहे हैं, मैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ अगेन, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा उसको, आप समझ जाओ कि मैं इंडिया वाली ऑडियंस या हमारी साइड वाली ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। तो मतलब मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो मैं 25 साल का हो गया, तो जो हमारी जनरेशन के फैंस रहे हैं उनके लिए तो एक मतलब ऐसा क्यों है कि जो लोग पहले WWE देख रहे थे वो अब नहीं देख रहे। तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है कि जब हमने देखना इसको शुरू किया था ना, तो हमको लगता था सब कुछ रियल है। तो जब बहुत सारे लोगों के लिए वो ट्रांजिशन करना ही मुश्किल हो गया, उनको लगा भाई ये क्या बात हो गई यार, हमने आज तक जो रॉक का पीपल्स एल्बो देखा था, जो कि वैसे भी नहीं लगता था इतना दमदार है, लेकिन अब तो सच में ही नहीं है दमदार भाई, ये तो सब नकली था। तो वो लोग समझ ही नहीं पाए ना, वो ट्रांजिशन हो ही नहीं पाया। उनके लिए WWE थी रियल, अब उनको पता चला भाई ये तो स्क्रिप्टेड है, तो उनको वो फेक ही लग गई। तो उन्होंने कहा भैया अब तो हमारा इस स्पोर्ट से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अब वाले फैंस आ रहे हैं, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि अब कोई 10 साल का या 15 साल का लोंडा देख रहा है, या 16-17 साल में कोई अब देख रहा है, वैसे अब ये सोच के मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा सा हो रहा हूँ, तो जब वो देख रहे हैं तो उनको पहले से पता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में सबको पता है। पहले तो भाई ये भी नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता था माहौल में, पता है कि भाई खली ने आके ये कर दिया, उसने अंडरटेकर को मार दिया, भैया ये इनको पुलिस नहीं लेके जाती। लिटरली ऐसी बातें होती थी जब मैं छोटा था कि यार ये ऐसे क्या हो रहा है। लेकिन अब एनवायरनमेंट में सबको पता है, एटलीस्ट ये तो पता है, स्क्रिप्टेड का पता ना बताओ, ये जरूर पता है कि WWE फेक है। और फेक वर्ड आपको पता है, ये तो फिर वैसे ही हो गया कि तुम मतलब एग्जांपल नहीं दे रहा भाई, ये बहुत घिसा पेटा एग्जांपल हो जाएगा वेब सीरीज या फिर मूवीज का, वो नहीं एग्जांपल दे रहा मैं। तो अब क्योंकि सबको पता है माहौल में कि WWE एक स्क्रिप्टेड शो है, तो जो बंदा पहली बार भी इसको टीवी पर देखेगा उसको पता होगा कि ये स्क्रिप्टेड शो है। तो उसकी वो पॉसिबिलिटी तो चली गई कि वो आगे जाके इस वजह से WWE देखना छोड़ दे कि उसको अब जाके पता चला है कि भाई WWE में तो सारी चीज़ें ये मूवी की तरह ही होती हैं, इसमें तो कुछ वैसा है नहीं, सारे जो रिजल्ट्स है वो तो पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो वो वाला एंगल तो गया। मतलब आज के टाइम में जो WWE देख रहा है उसको पता है, जो अब शुरू कर रहा है, कि ये एक स्क्रिप्टेड शो है, जैसे मैं मूवीज देखता हूं उसी तरीके से WWE भी है। तो अब इस केस में होगा क्या, ये बहुत एजुकेटेड फैंस होंगे, सोचो फैंस को भी एजुकेटेड बोलना पड़ रहा है कि उनको सब चीजें पता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं भाई, जब मैंने चैनल ही 2017 से जो कंटेंट बना रहा हूं मैं, जब मैं डालता था भाई, मैंने बोला है इसको, प्रिडिक्शन वीडियो में मुझे लपेट दिया जाता था, भाई तू क्या कह रहा है, ये तो ये मैच जीतेगा, तू क्यों कह रहा है, वो तो अपने दम से जीतेगा ना। तो तब उस टाइप की ऑडियंस को भी देख के और अब भी देख के, तो 6-7 साल से कंटेंट बना रहा हूं, तो यार इतना तो समझ में आ गया मुझे कि अब आगे क्या होगा और किस तरीके से इंडिया में भी एक वो कम्युनिटी आपको दिखेगी। अब जैसे ये बाकी शोज के लिए या किसी एक पूरा होता नहीं भाई, क्या मूवीज या वेब सीरीज के लिए कि पहला सीजन आएगा, अब दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसका सीक्वल आएगा, तो उसका एक पूरा फैन बेस रहता है। WWE की पॉपुलैरिटी तो है, ऑडियंस तो है, लेकिन वो ऐसा करके आ नहीं पा रही। बट वो चीज़ अब चेंज होने वाली, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखो, रॉक जब से आए हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, इतने टाइम से WWE देखने के बाद और घुस के देखने के बाद इतनी डिफरेंट मैंने चीज़ कभी फील नहीं करी। लिटरली अगर मैं किसी एक नॉर्मल बंदे से जाके भी बात कर रहा हूँ ना, वैसे इतनी तो इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन सब कुछ ना कुछ WWE के बारे में पता है। क्या तो उसको पास में पता था कि भाई मैं तो होगन या ब्रेट हार्ट को देखता था, या फिर कोई कहेगा यार मैं तो बटिस्टा के टाइम में देखता था। अब वो कह रहा है कि उसने देखा कि रॉक आ गया है, और रॉक के आने से क्या हुआ कि ना सिर्फ लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है रॉक का, बल्कि उनका इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है भाई। रॉक का आना, चाहे WWE का कितना ही बड़ा कोई सुपरस्टार हो, कितना ही ब्लेस्ड हो, कितना ही स्किलफुल हो, या फिर उसकी जो भी आपको बोलना हो, कितना ही ज़्यादा बढ़िया हो रिंग में, लेकिन रॉक जो काम करता है वो कोई नहीं कर सकता, लिटरली कोई नहीं कर सकता इस समय WWE के लिए।
एक तो वो अपनी ऑडियंस लेके आते हैं, ना सिर्फ ऑडियंस लेके आते हैं भाई, पूरा इंटरनेट पे ही वो भौकाल सा लेके आते हैं। आप उनके इंस्टाग्राम या फिर सिर्फ ट्विटर के नंबर मत देखना, उनको अलग अलग जगह पर देखना। इन जनरल मेन स्ट्रीम में रॉक की बात हो रही होती है, और ये सिर्फ मैं ऑब्वियसली ये मैं इंडिया के ही सेंस में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के सेंस की बात नहीं है, ये हर जगह की ही बात है। रॉक तो भाई पूरी ग्लोबल अट्रैक्शन ही है, और ऊपर से रॉक अब डब्ल्यूडब्ल्यू में बंदा घुस चुका है। वो सबसे बढ़िया बात और सबसे गेम चेंजिंग चीज होगी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, जो कि आपको दिख भी रही है। क्योंकि रॉक को जितना मैंने देखा है ना भाई, ये बंदा कोई काम आधे दिमाग से या फिर हाफ हार्टेड कभी करता ही नहीं है। ये घुस गया तो मतलब ये फोड़ने के लिए आया। चाहे आप उनके पुराने बिजनेस उठा लो, जो फेल भी होते हैं वो इस वजह से होता है कि भाई उनको अपने दिमाग में एक अलग चीज दिख रही थी, वो चीज उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के केस में मैं ऐसा मान नहीं सकता भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनका फोर्ट है, उनका गढ़ है, उनको पता है, उन्होंने शुरू यहीं से किया है। तो वो रॉक का आना तो एक बढ़िया चीज हो गई। ऊपर से जब रॉक टीवी पे नहीं भी हैं तो अब बढ़िया चीज क्या हो रही है कि अब रॉक नहीं भी है तो बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि रॉक नहीं है, भले उसी रॉ में मंडे नाइट रॉ में अकीरा टोजावा है, तो वो अकीरा टोजावा से भी कनेक्ट कर लेंगे कि यार ये रॉक तो नहीं था, चल आज कोई बात नहीं, ये कौन बंदा था। फिर आपको पता ही है किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, कोई एक घटिया सी आपके दिमाग में होगी वेब सीरीज या फिर मूवी जो कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसका पहला सीजन पहला पार्ट देख लिया था तो आप कह रहे चल दूसरा भी देख ही आता हूँ। समझ लो ये वाली बात, चाहे वो उतनी अच्छी नहीं है, फिर जब आप उसे पूरा देख लोगे तो आपके दिमाग में ही खुद एक, भले ही वो अच्छी नहीं थी लेकिन लगने लगते कि हाँ भाई अच्छी थी। और ये मैं बुरे सबसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ बढ़िया है तो फिर तो बढ़िया लगने ही वाली है। तो अब क्योंकि वो स्टोरी लाइन से कनेक्ट बन गया, जैसे आप भी या फिर मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हैं, उसका बहुत रीजन हमारा स्टोरी लाइन से रिलेटेड है भाई। मैच को तो आपको पता है मैं रिव्यू में ज़्यादा भाव भी नहीं देता, क्योंकि वो वैसे भी मैं बता नहीं सकता, वो स्टोरी टेलिंग करने में ही हमेशा मजा आता है। और मैच तो फिर वही है, पीएलई या फिर पीपीवी जैसे शोज के लिए जब होता है तब वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो फिर वही है। तो अब कोई बंदा आ गया रॉक की वजह से, फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू को देख रहा है, तो फिर अब रॉक नहीं भी है तो भी उसने कनेक्ट कर लिया। फिर जब उसको शो पर रोमन रेंज दिखेगा, उसको ड्रू मैकिंटायर दिखेगा, उसको सेथ दिखेगा, उसको कोडी दिखेगा, उसको ये सारे नाम दिखेंगे, तो वो सोचेगा हाँ यार भाई मजा तो कुछ आ रहा है। क्योंकि पहले मेरे को याद है भाई, जब बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं थी ना, मैं कहता जैसी प्रोमो आता था मैं कहता अबे भाई क्या बातें कर रहे हो तुम, हमें लड़ाई दिखाओ, क्योंकि वो उस टाइम का दिमाग था मेरा जब मैं छोटा था। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आई चीज़ तो पता लगा भाई सारा जो खेल है वो तो स्टोरी का ही है। और देखो ये तो मैंने आपको बताया 2025 में कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ग्रेटेस्ट पीरियड ग्रेटेस्ट ईयर होने वाला है, लेकिन वहां से एक नई ही एरा जनरेशन फैंस की भी शुरू होने वाली है। क्योंकि जो 2025 में सारी बड़ी चीजें होंगी फिर वो एक पूरा ना ग्रुप बना देंगे फैंस का, और ये मैं बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट करके बोल रहा हूँ। होने को तो और भी बड़ी चीज़ हो सकती है। अब जैसे अभी ब्रॉक लेसनर का भी हमने सुन लिया कि ब्रॉक लेसनर भी वापस आ रहे हैं। देखो मैं तो कह रहा हूँ 99.9999% ब्रॉक लेसनर वापस आ ही रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई डब्ल्यूडब्ल्यू उनको शोज पर अवॉइड जहाँ पे कर सक, मैं कुछ नहीं सुन रहा भाई, डर्ट शीट रिपोर्ट्स ये सब कुछ नहीं सुन रहा। मैं तो ये सुन रहा हूँ भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को सही में किसी बंदे को इग्नोर करना होता है वो लिटरली उसका नाम लेते ही नहीं है। और वो चीज़ ब्रॉक लेसनर के केस में उल्टी हो रही है, उनके तो जो रेफरेंसेस है वो आ रहे हैं। और साथ में ये सारी जो चीज़ें होंगी ना वो सिर्फ एक बंदे के एफर्ट से वैसे भी नहीं होंगी। जैसे अगर मैं कह दूं कि रॉक आ गया तो सब कुछ हो गया भाई, और भी कुछ बहुत कुछ होना चाहिए शो पर। जैसे ब्रॉक लेसनर, मैं अगर पूरे एक कंसिस्टेंट फैन बेस की बात करूँ ना, तो ब्रॉक लेसनर जैसा फैन बेस मैंने नहीं देखा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कंपटीशन में रखूँ रोमन रेंज के फैन से भी, क्योंकि यहाँ पे फैंडम की ही बात हो रही है, क्योंकि जब बंदा किसी एक बंदे से जुड़ जाता है ना तो उसकी लॉयल्टी उस प्रोडक्ट से भी बड़ी हो जाती है उस फैन के लिए। मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ, मुझे ऐसा लगता था पहले कि भाई पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यू है उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स है, लेकिन नहीं, कुछ केसेस में पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार हैं उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू है, और ब्रॉक लेसनर उनमें से एक नाम है। ये मतलब फैंडम कुछ ऐसा ही है कि मैं कह सकता हूँ कि हर एक जो रोमन रेंज का फैन है, भले ही वो ब्रॉक लेसनर को पसंद करता हो या फिर ना करता हो, वो ये जरूर बोलेगा कि भाई बंदे में दम तो है। ये तो हर कोई बात मानता है, क्योंकि वो बंदा दिखने में, उसकी अट्रैक्शन, उसका यूएफसी का रिकॉर्ड वो सब वैसे ही है। और अभी जो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न है वो मोस्ट वांटेड तो है ही। तो जब वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी और ये सारी चीज़ें साथ में अलाइन करनी है तो सोचो फिर किस तरीके का जो बम है वो फट सकता है। और ये तो मैं लीस्ट में बोल रहा हूँ, अगर ब्रॉक लेसनर के साथ उन्होंने कुछ तगड़ा कर दिया तो फिर सोचो जब ये सारी चीज़ें एक साथ आने वाली हैं 2025 के टाइम में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू में किस तरीके का सीन होगा। और जब मैं रोमन रेंज की बात कर रहा हूँ तो सोचो सब कुछ कितना कंसिस्टेंट है उनके लिए। मतलब मैंने शायद आज तक बोला नहीं, आज बोल ही देता हूँ, मेरे को रोमन रेंज कभी बेकार लगा ही नहीं, सही बताऊँ तो। इस वजह से नहीं, मतलब मैं पहले तो भाई देखो इतना दिमाग घुसेड़ के देखता भी नहीं था कभी डब्ल्यूडब्ल्यू की यार ये स्टोरी में ऐसे क्यों कर दिया, वो रॉयल रंबल क्यों जीत गया। ऊपर से मैं वेस्टर्न अमेरिकन यूके वाले फैन से थोड़ा दूर ही रहता था जो ज़्यादा लॉजिक ढूंढते। इवन आज भी आप देखोगे मैं बहुत रेयर ही पिस ऑफ होता हूँ कभी, जब मुझे लगता है भाई ये क्या ही कर दिया तुमने। वो भी स्पेशली तब जब किसी बंदे के साथ अच्छा नहीं हो रहा होता। अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा होता है और उसे बार बार स्पॉट मिल रहे हैं तो मेरे को मतलब ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बुरा होने से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्योंकि रोमन रेंज के साथ तो सब कुछ अच्छा हो ही रहा था तो कभी कभी लगा था मुझे, ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही बहुत छोटा सा, लेकिन ऐसा नहीं था मुझे लगा ये क्या हो रहा है। वो भी
आई थिंक इसलिए लगा होगा कि यार मुझे रोमन रेंज के सामने लगा होगा यार ये बंदे के सामने साथ थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। मैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए भी सोचता था भाई कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को और हट्टा कट्टा तगड़ा दिखाओ भाई, रोमन रेंज को कितनी बार दिखाओगा, ये था। बट मेरे को रोमन रेंज भाई कभी किसी भी लाइफ के पॉइंट में मैंने रोमन रेंज को डिसलाइक किया नहीं, और वो यही बहुत सारी चीज़ जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फैंस के लिए भी है। और रोमन रेंज का वो लेवल हो गया भाई जो जॉन सीना का लेवल होता था सही में। आज अभी आप बाहर जाके पूछोगे ना, तो जैसे जॉन सीना और अंडरटेकर के लिए होता है ना कि यार इनको हर कोई जानता है, अब रोमन रेंज भी उस लिस्ट में आ चुके हैं। रोमन रेंज का नाम भले ही रोमन रेंजेस, रोमन रेगेंस कुछ कुछ अलग बोला जाएगा, लेकिन रोमन रेंज को उनके चेहरे से, लुक से, उनके बालों से, उनकी फोटो से, हर तरीके से लोग जानते हैं। तो इस वजह से ये 2025 साल के बाद जो फिर WWE में पीरियड है वो कुछ अलग ही होगा। इंडिया में भी फैंस कुछ अलग तरीके से WWE को देखेंगे, स्पेशली ये जो नई जनरेशन आ रही है। मैं तो अब अपने आप को ओल्ड जनरेशन का ही पार्ट बोलूँगा भाई, क्योंकि जब मैंने देखनी शुरू की तो वही 2006-07 के आसपास के टाइम से था। लेकिन अब के टाइम में जो फैंस सब जुड़ेंगे इससे, स्पेशली अब जो इसको ये उस तरीके से भी फ्रेम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स में जाने की वजह से कि ये थोड़ा आपको मूवी टाइप वाली फील देगा, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है भाई। अब कॉन्टेंट तुमको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा जो जनरेशन की डिमांड है। तो फिर ये आप कह सकते हो भाई WWE फैंस के लिए जो आने वाला टाइम है बहुत ही ज़्यादा मस्त और झकास होने वाला है। बस ट्रिपल एच कंसिस्टेंट वो चीज़ करे जो कि वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसे कंपेयर भी करूँ तो मैं कई बार कहता हूँ यार ट्रिपल एच कोई बम सा फोड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं क्वार्टर में हमेशा टेस्ट करता हूँ ट्रिपल एच को, देखता हूँ तो लगता है टेस्ट मैं क्या करता हूँ, मतलब देखता हूँ कि भाई मेरे को क्या लग रहा है कैसे देख के, तो सही लगता है फिर सब कुछ कि हाँ सब कुछ अगर इसी तरीके से भी चला तो WWE फिर नई हाइट्स पर जाएगी। और ये देखो फिर हम जो फैंस इतने टाइम से लॉयल बने बैठे हैं WWE को देखने वाले, उनको सबसे ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम फिर पुरानी सारी मेमोरीज भी हमको पता है अभी क्या चल रहा है वो भी, और आने वाला टाइम में भी जो हम WWE में चीज़ें चेंज होते हुए देखेंगे। आप अपने ओपिनियन इसके बारे में जरूर बताना, मजा आने वाला है यार। वैसे WWE के टाइम में ये चीज़ तो हो चुकी है मेरे दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर, बस थोड़ा सा भी क्लिक अगर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।